हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हम एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन प्रिज्म। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, अगर हम प्रिज्म की बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डायरेक्ट पहले, है ना। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्यारे साथियों, ये एक समांग पारदर्शी माध्यम है। समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब जैसे कि कांच आपका जो किसी कोण पर दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है, जैसे कि इस तरीके का ये कोई कोण है और ये क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ। तो ऐसी आकृति जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी प्रिज्म। समझते हैं प्रिज्म को थोड़ा सा डिटेल में। अगर मैं प्रिज्म बनाने का प्रयास करूं तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। प्यारे बच्चों, इसमें दो त्रिभुजाकार आकृति होती है, एक आगे और एक पीछे। और इसमें अगर हम कोणों की बात करें, अगर हम इसमें कोने देखें, सतह देखें और हम किनारे देखें तो आप देख सकते हैं कोने, इसमें एक कोना ये है, एक ये है और आपके चार नीचे हैं, एक ये है और एक ये। तो कोने कितने आपके, 6। और प्यारे बच्चों, सतहों की बात करें तो आप झोंपड़ी को इमेजिन करें। जो झोंपड़ी होती है, झोंपड़ी के दो सतह, ये एक त्रिभुज पीछे का, एक आगे का और एक नीचे का। तो आप देख सकते हैं सतह कितनी होगी आपकी, 5। और किनारे एक ये है, यानी 3 त्रिभुज के और 3 पीछे वाले के, कितने हो गए, 6। और एक ये और एक ये, तो टोटल किनारे होते हैं 8। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी आकृति होती है आपकी प्रिज्म। अब बात करते हैं थोड़ी सी और गहराई की। अगर मैं यहाँ पे एक कांच का घन बना लूँ, ये क्या है आपका, एक कांच का घन, और इससे हम प्रकाश को पास कराएं। अगर प्यारे साथियों ये प्रकाश इस तरीके का पथ अपनाए और इस तरीके से निकल जाए और एक बार और भेजूं, अब कि ये ऐसा चला जाए, अगर ऐसी घटना हो रही है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कोण नहीं है, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण नहीं बनना, तो ये प्रिज्म नहीं है, ये होगी आपकी स्लेब। ऐसा गुण रखती है, उसको क्या कहते हैं आपका, स्लेब। और अगर ये दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हैं तो ये होगा आपका प्रिज्म। तो प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे कि प्रिज्म में क्या होना अनिवार्य है, अपवर्तक पृष्ठ हों जिनसे प्रकाश निकल सके, अपवर्तन हो सके और किसी एंगल पर झुके हों। तो प्यारे साथियों, इतनी बात को ख़त्म करते हुए अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो बनाते हैं एक खूबसूरत सा प्रिज्म यहाँ पे, जिसका हम क्या दिखाएंगे, केवल अगला भाग ही दिखाएंगे। ये प्रिज्म लिया मैंने कोई AVC। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करने वाले हैं हम, कोई प्रकाश की किरण गिराने वाले हैं। ये कोई साधारण प्रकाश की किरण नहीं है, ये है आपकी ये श्वेत प्रकाश की किरण है प्यारे बच्चों। इसको मैं नाम दे रहा हूँ PQ। ये क्या है आपका आपतन बिंदु, क्योंकि ये वायु में रखा है आपका कांच का प्रिज्म। तो क्या हो गया, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ये आपतन कोण, ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमें चाहिए नॉर्मल। हम जानते हैं नॉर्मल कैसे बनता है, पृष्ठ पर क्या डाल दें हम, लंब। तो प्यारे साथियों, हमने डाल दिया पृष्ठ पर लंब। ये मान लिया मैंने नॉर्मल क्या है, N1। ये जाती है ऐसे सीधी, पर ये सीधी ना जा करके विरल से सघन में जा रही है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी झुकी और मैं मान के चल रहा हूँ ये झुककर ऐसे यहाँ पहुँची। ये क्या आपका सेकंड पृष्ठ के लिए आपतन बिंदु। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल हम जानते हैं क्या डाल दें, पृष्ठ पर लंब डाल दें। तो यहाँ पर हम अगर लंब डाल लें
तो ये इस तरीके की स्थिति बनेगी और इसको मैं नाम दे रहा हूँ N2। ये सघन से विरल में जा रही है, ये जाती है ऐसे परंतु नॉर्मल से दूर हटेगी। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे ना जा करके थोड़ी हटी और इस तरीके की चली गई। इसे मैं PQ इसे नाम दे रहा हूँ R और ये S। ये आपका A है। मैं मान के चल रहा हूँ आपतन कोण कितना है, फर्स्ट पृष्ठ के लिए I, अपवर्तन कोण मान के चल रहे हैं हम R1, सेकंड पृष्ठ के लिए दोबारा से आपतन कोण में मान के चल रहा हूँ R2 और यहाँ से जो निकला उसे मान के चल रहे हैं हम निर्गत कोण E। तो इन सभी मानों को लिख देते हैं। यह अपने आप में क्या है, PQ आपतित किरण, QR प्यारे बच्चों क्या है, अपवर्तित किरण और RS है आपकी निर्गत किरण। ये प्रिज्म कोण है A, आपतन कोण, फर्स्ट पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण, सेकंड पृष्ठ के लिए आपतन कोण R2 और E क्या है, निर्गत कोण। तो इन सभी मानों को लिखते हैं। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे सभी मान लिख दिए हैं। I है आपका आपतन कोण, R1 है अपवर्तन कोण, R2 है सेकंड पृष्ठ के लिए आपतन कोण, E है आपका निर्गत कोण और A है आपका प्रिज्म कोण। प्यारे बच्चों PQ जो है आपकी ये वाली आपतित किरण है, QR जो है आपकी अपवर्तित किरण रहेगी और RS रहेगी आपकी निर्गत किरण। जो RS आपकी निकल गई निर्गत किरण। प्यारे साथियों अगर मैं इस किरण को जो PQ है आपकी प्रकाश की, इसका अगर अपवर्तन ना होता तो ये कैसे जाती, सीधी जाती और ये निर्गत किरण को अगर मैं पीछे लेके आऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका डेल। यहाँ लिख देता हूं डेल जो है प्यारे बच्चों ये है आपका विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। यानी प्रकाश का किस कोण के साथ दूसरे पृष्ठ में विचलन हुआ है, यानी वो जो प्रकाश का पथ है वो कितने कोण से विचलित हुआ है अपने पथ से। तो विचलन कोण बताता है प्रकाश के पथ में विचलन। तो प्यारे साथियों आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं इससे आगे की। प्यारे बच्चों बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण की। यानी डेल मिनिमम की। प्यारे साथियों अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं और इधर लूँ मैं आपतन कोण I और इधर लूँ मैं डेल और हम प्रिज्म पर 30 डिग्री से कम ना लेकर के यानी 30 डिग्री से ज़्यादा लेकर के प्रकाश को आपतित कराएं, 30 अंश से ज़्यादा लेकर के। तो प्यारे साथियों होगा क्या कि जैसे जैसे हम प्रकाश को 30 से बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा मान आएगा जहाँ से ये विचलन कोण कम होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे घटता हुआ एक निश्चित मान पर रुक जाएगा, फिक्स वैल्यू पर, और उससे आगे फिर बढ़ाएंगे अगर हम आपतन कोण को तो ये फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ग्राफ में समझते हैं, अगर मैं वैल्यू लूँ यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर हम देखें प्यारे साथियों तो कुछ इस तरीके की स्थिति आती है, इस तरीके की। मतलब हो सकता है वो कोई भी मान हो सकता है आपतन कोण के लिए, हो सकता है कि वो 45 हो। यानी अगर आप एक ऐसा मान आएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं कि I को बढ़ाते जा रहे हैं बशर्ते 30 अंश से छोटा ना हो, 30 अंश से छोटा आपतन कोण पर प्रकाश को ना डाला जाए, 30 से बड़ा। तो प्यारे साथियों एक ऐसी वैल्यू आती है कि जिससे ये जो आपका विचलन कोण है कम होता जाता है, कम होता जाता है और एक मान पर, केवल और केवल एक मान पर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है डेल। क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है आपका डेल का मान, केवल एक मान के लिए। अगर उससे आगे आप आपतन कोण को बढ़ाते हो तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
या उससे मान को घटाते हो, i के मान को घटाते हो तो भी बढ़ता है। यानी किसी i के लिए, किसी खास i के लिए जो विचलन कोण होता है वो होता है न्यूनतम। प्यारे साथियों, किसी i के एक मान के लिए डेल का मान क्या हो जाता है, सबसे कम। और इस दशा में प्यारे बच्चों, यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो ये आपका ये पथ है, आपका ये प्रकाश इस तरीके से गया और ये चला गया, ये था आपका A, ये था V, ये था C। प्यारे बच्चों, ये क्या था आपका P, ये क्या था आपका Q, ये था R और ये था S। जो QR होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है QR, जो QR होता है प्रकाश के अपवर्तन का पथ, वो समांतर होता है प्रिज्म के आधार के। प्रिज्म के आधार के क्या होता है, QR का पथ समांतर होता है। कौन सी स्थिति में, डेल्टा M में, बशर्ते आधार कोण क्या हो, दोनों बराबर हों। क्या हो, दोनों बराबर हों। ये अगर मैं मानूँ θ1 और ये मानूँ θ2, यानी θ1 बराबर किसके हो, θ2 के। और प्यारे बच्चों, इस दशा में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इस दशा में यानी जो R1 होता है वो R2 के बराबर होता है और जो I होता है वो क्या होता है, E के बराबर। इस पॉइंट को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।